नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं जीके का आज का कार्यक्रम में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बोल बुलबुल। आज हम भारत के कुछ प्रमुख नदियां और उन नदी के किनारे बैठा कुछ प्रमुख शहरों के बारे में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिवर गंगेस राइजेस इंडियाज। गंगा नदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? गंगा नदी कहाँ से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन में देखिए, लेक मानसरोवर, गंगोत्री, बद्रीनाथ और माउंट कैलाश। तो पहले जान लेते हैं लेक मानसरोवर क्या है, बद्रीनाथ क्या है, माउंट कैलाश क्या है, फिर ये गंगोत्री क्या है। तो देखिए, लेक मानसरोवर जो है, हम सब जानते हैं कि कैलाश पर्वत की यात्रा हम करते हैं। कैलाश पर्वत में निवास करते हैं भगवान शिव जी। शिव जी का दर्शन करने के लिए बहुत सारे इंडिया के लोग जाते हैं माउंट कैलाश। तो माउंट कैलाश के किनारे लेक मानसरोवर मौजूद है। उसी लेक मानसरोवर से एक बहुत बड़ा नदी का उत्पन्न हुआ है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत रेंज से निकला है और तिब्बत चाइना में मैक्सिमम वो फ्लो हुआ है। फिर वो इंडिया को अरुणाचल प्रदेश में एंटर किया। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, फिर आ गया आसाम, गुवाहाटी होके वो डाउनवर्ड में बांग्लादेश की तरफ चला जाता है वो ब्रह्मपुत्र नदी। उसी तिब्बत एरिया से और एक दूसरा नदी का उत्पन्न हुआ है, उसको बोलते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी जो कि इंडिया में कारगिल, लद्दाख कारगिल एरिया से फ्लो होता हुआ आज़ाद कश्मीर के तरफ चला गया, फिर टोटली पाकिस्तान में फ्लो हुआ है। मैक्सिमम पाकिस्तान में फ्लो हुआ है, इसीलिए सिंधु सभ्यता जो बोला जाता है मैक्सिमम पाकिस्तान में मौजूद है। सिंधु नदी के किनारे सिंधु सभ्यता मौजूद था, वो टोटल पाकिस्तान में मौजूद है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से उत्पन्न हुआ है? गंगा नदी गंगोत्री से उत्पन्न हुआ है, जो कि उत्तराखंड एरिया गंगोत्री बोलते हैं। गंगोत्री से उत्पन्न होके फिर उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर आ गया इलाहाबाद, धीरे धीरे फ्लो करते हुए बिहार, पटना, आगे पश्चिम बंग की तरफ चला गया, फिर पश्चिम बंग से बांग्लादेश होते हुए बंगोपसागर में विलीन होता हुआ, वो है गंगा नदी। और माउंट कैलाश, जैसे मैं बोल रहा था कि कैलाश पर्वत जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं माउंट कैलाश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगोत्री। तो सेकेंड क्वेश्चन है, हुईच पेयर इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो जोड़ी है वो करेक्टली मैच हो रहा है? देखिए, इनमें से एक शहर का नाम है और दूसरा वाला एक नदी का नाम है। तो जरा देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। अयोध्या, साबरमती। ऑप्शन ए में दिया गया अयोध्या, साबरमती। अयोध्या जो है, हम सब जानते हैं कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में मौजूद है और साबरमती नदी वो गुजरात में मौजूद है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी लिंक नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, कटक और नर्मदा। कटक सिटी उड़ीसा में मौजूद है और नर्मदा नदी गुजरात में मौजूद है। ये एक स्टेट में, वो वाला एक दूसरा स्टेट में, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, विजयवाड़ा कृष्णा। विजयवाड़ा आंध्रा में मौजूद है और कृष्णा नदी उसी विजयवाड़ा के नज़दीक फ्लो हुआ है, वो भी आंध्रा में फ्लो हुआ है। तो ये वाला जो ऑप्शन सी है वो वाला राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि कलकत्ता गंगा क्यों नहीं होगा? एक्चुअली कलकत्ता के किनारे जो नदी है उसको बोलते हैं हुगली नदी। वो हुगली नदी, जब गंगा नदी पश्चिम बंग में दो हिस्सों में बट गया है, उस एक हिस्सा कलकत्ता के किनारे चला गया और दूसरा हिस्सा बांग्लादेश की तरफ चला गया। बांग्लादेश की तरफ जो हिस्सा चला गया उसको बोलते हैं पद्मा नदी। और पश्चिम बंग में जो कलकत्ता के किनारे जो नदी फ्लो है गंगा नदी का एक हिस्सा, उसको बोलते हैं हुगली नदी। इसीलिए कलकत्ता और गंगा यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विजयवाड़ा कृष्णा। दोस्तों, अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है सब्सक्राइब। आपको बस इस सब्सक्राइब बटन को ऐसे प्रेस करना है, हो गया सब्सक्राइब। और उसके बाद साइड में देखिए एक घंटी नज़र आ रहा है, तो आपको बस इस घंटी को दबाना है और दबा के ऊपर में जो ऑल लिखा है, ऑल वाला बटन को प्रेस करना है। तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ऐसा करने से आप हमारा जो
अपकमिंग वीडियो सब आएगा, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कलकत्ता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर डैश। अभी हमने ये क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन कर लिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हुगली। कलकत्ता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। ये देखिए मैप में क्लियरली कलकत्ता देखिए, ढाका कलकत्ता, कलकत्ता के किनारे एक नदी फ्लो हुआ है, उसको बोलेंगे हुगली नदी। क्वेश्चन 4, द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन रिवर सतलेज इज डैश। सतलेज नदी में एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, हीराकूद, तुंगभद्रा, भाखरा नंगल, रामगंगा। तो ये हीराकूद कहाँ पे है? हीराकूद उड़ीसा में मौजूद है, महानदी का एक रिवर डैम है। ये सबसे पहले इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस यही डैम को बनाया गया था, हीराकूद डैम को। तो ये वाला उड़ीसा में मौजूद है, और ये वाला महानदी के ऊपर डैम बनाया गया है। तुंगभद्रा कर्नाटक में मौजूद है, तुंगभद्रा रिवर का नाम है तुंगभद्रा, उसी के ऊपर ये डैम बनाया गया है। तो ये वाला भी यहाँ पे नहीं होगा। भाखरा नंगल जो है वो सतलज नदी के ऊपर ये डैम बनाया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया सतलज का भाखरा नंगल, और रामगंगा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये देख लीजिए सतलज नदी का फ्लो हिमाचल प्रदेश से निकलता हुआ पंजाब में पूरा फ्लो करता हुआ पाकिस्तान की तरफ चला गया है। ये है सतलज नदी। क्वेश्चन 5, अहमदाबाद टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर डैश। अहमदाबाद टाउन कौन सा नदी का किनारे मौजूद है? ऑप्शन में देखिए गंगा, साबरमती, हुगली, नर्मदा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा साबरमती नदी। अहमदाबाद टाउन साबरमती नदी के किनारे मौजूद है। अहमदाबाद गुजरात में है। तो यहाँ पे जो नदियाँ सब दिया गया है गंगा एंड हुगली, वो वाला गंगा नदी गुजरात की तरफ नहीं गया है, गंगा नदी गया है बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो ये इसीलिए ये वाला दोनों देखने से ही पता चल रहा है कि गंगा हुगली नहीं होगा। और बाकी दो ऑप्शन है साबरमती, नर्मदा। इन दोनों में से साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद मौजूद है। ये देखिए नदी देखिए, नर्मदा और दो ताप्ती। नर्मदा ऊपर है, उसके नीचे है ताप्ती नदी। ये दोनों नदी अरब सागर में विलीन हुए हैं। बाकी सभी नदियाँ बंगोप सागर की तरफ गए हैं। देखिए इंडिया में मैक्सिमम नदियाँ बे ऑफ बंगाल की तरफ गए हैं। ये दो बड़ा नदियाँ पश्चिम की तरफ गए हैं और अरब सागर में विलीन हुए हैं। एक्चुअली इंडिया में जितने सारा नदियाँ हैं उनको बेसिकली दो टाइप का नदियाँ हम बोलेंगे। एक को बोलेंगे हिमालयन रिवर, दूसरे को बोलेंगे पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन से जो नदियाँ निकली हैं उनको बोला जाएगा हिमालयन रिवर, और जो नदियाँ बाकी छोटे छोटे हिल से निकले हैं उनको बोला जाएगा पेनिनसुलर रिवर। मेन डिफरेंस जो है, हिमालयन रिवर में हमेशा नदियों में पानी का बहाव हमेशा रहेगा, और पेनिनसुलर रिवर में मानसून जब ख़त्म हो जाएगा, बारिश जब ख़त्म हो जाएगा तो धीरे धीरे और रिवर ड्राई होने लगेगा। इसलिए साउथ साइड का जितना सारा रिवर है वो बारिश ख़त्म हो गया धीरे धीरे ड्राई हो जाते हैं। गर्मी के दिन में वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा। लेकिन हिमालयन रिवर जो कि हिमालयन से निकले हैं उन सभी में हमेशा पानी का बहाव देखा जाता है। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। द रिवर यमुना फाइनली एंड्स एट। यमुना नदी कहाँ पे अंत हो गया, उसका विलीन कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन में देखिए बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ काम्बे, इलाहाबाद। एक्चुअली यमुना नदी वो एक हिमालयन रिवर है, और गंगा के किनारे वो भी पैरेलली गंगा और यमुना बहुत दूर फ्लो होते हैं। फिर आखिर में इलाहाबाद जिसको प्रयागराज बोला जाता है, अभी प्रयागराज में ये दोनों विलीन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं संगम। इलाहाबाद संगम, अभी उसको बोला जाता है प्रयागराज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद।
क्वेश्चन 8, हुईच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। इनमें से कौन सा नदी बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो नहीं होता है। ऑप्शन में देखिए गंगा, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी। जैसे अभी हमने ये वाला पिक्चर में देखा था कि नर्मदा नदी देखिए वो पश्चिम की तरफ फ्लो हुआ है। नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ फ्लो होते हुए वो अरब सागर में विलीन हुआ है। बाकी सभी नदियाँ बे ऑफ बंगाल की तरफ यानी बंगोपसागर की तरफ गए हैं और बंगोपसागर में विलीन हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा नदी हिमाचल प्रदेश में फ्लो नहीं हुआ है। ऑप्शन में देखिए झेलम, चेनाब, रवि, सतलेज। तो ये मैप को देखने से आपको पता चलेगा कि देखिए सतलेज, उसके ऊपर है बीज, रवि, चेनाब और झेलम। इनमें से देखिए झेलम नदी जो है, झेलम नदी एक्चुअली कहाँ से आया, वो आया है जम्मू एंड कश्मीर से निकल के पूरा पाकिस्तान की तरफ चला गया। लेकिन बाकी सभी नदियाँ हिमाचल प्रदेश से निकली हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, झेलम नदी, जो कि जम्मू कश्मीर से निकला है, वो हिमाचल प्रदेश में फ्लो नहीं होता है। राइट आंसर इज झेलम। व्हिच रिवर इज कॉल्ड एज द मेल रिवर इन इंडिया। इनमें से कौन सा नदी को एक मेल रिवर कहा जाता है। ऑप्शन में देखिए गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ब्रह्मपुत्र, पुत्र मतलब वो तो हो गया मेल, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र इज राइट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन स्टेट इज नोन एज ए लैंड ऑफ 5 रिवर्स। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से कौन सा स्टेट जाना जाता है। ये देखिए मैप देखिए, यहाँ पे 5 नदियाँ मौजूद हैं, सतलेज, बीज, रवि, चेनाब और झेलम। तो ये 5 नदी हो गया। 5 नदी मैक्सिमम पंजाब में फ्लो होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन नदियाँ मौजूद नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। लेकिन आप सोचेंगे पंजाब में अभी तो बोल रहे थे झेलम जम्मू कश्मीर से निकला है, मैप में भी दिखाई दे रहा है कि जब जम्मू कश्मीर से झेलम निकला और चला गया पूरा पाकिस्तान की तरफ। तो फिर पंजाब को क्यों बोला जाता है 5 नदियों का रिवर। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये है पंजाब का एक पुराना मैप। पुराना मैप मतलब इंडिपेंडेंस के पहले ये वाला जो टोटल एरिया दिखाई देता है इसको बोलते हैं पंजाब। इसमें क्या शामिल था, पाकिस्तान में अभी जो पंजाब मौजूद है उसका हिस्सा शामिल है। इंडिया में जो पंजाब है, इंडिया में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इतना बड़ा एरिया को बोला जाता है पंजाब। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये 2 हिस्सों में बट गया। पहले एक हो गया पाकिस्तान वाला पंजाब, एक हो गया इंडिया वाला पंजाब। और इंडिया वाला पंजाब जो था वो भी 4 टुकड़ों में बट गया। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर, वो भी पंजाब का एक हिस्सा था। इसीलिए इतना बड़ा एरिया और ये टोटल एरिया में 5 नदियाँ बहती थी, इसलिए इसको बोला जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अंत तक मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।